हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा और रात की मीठी नींद के बाद प्रभु ने नया सुंदर सवेरा हम सभी को दिखाया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर को धन्य कहते हैं जो सदैव हमारे साथ रहता है। प्यारो, वो हमें कभी गिरने नहीं देता, सदैव हमें संभाले रहता है। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं इसी महान अनुग्रह के लिए। आइए आज की सुबह में प्रभु के वचन से देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 18 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीषित वचन के लिए। प्यारो, वचन ये जो कहता है ये तीमुथियुस के द्वारा लिखा गया है, जो कह रहा है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्या आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाने वाला प्रभु है? चाहे इस संसार में कोई बुरा काम जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं या हमारी आदत हो गई है। कई बार इस संसार में वो बुरे काम जो पाप कहलाते हैं वो भी मनुष्य की आदत हो जाती है और लोग सोचते हैं कि अब मनुष्य इससे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक बुरे काम से छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर है। हमें विश्वास करके उससे मांगने की जरूरत है। वो परमेश्वर हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाने वाला खुदा है। चाहे इस संसार में कैसा भी बुरा काम क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा। चाहे हम कितनी भी बुराई में क्यों ना फंसे हों, हमारा प्रभु हमें छुड़ाने वाला खुदा है। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि वो हमें बुराई में फंसा कर परमेश्वर से दूर करे, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा खुदा हमें कभी बुराई में पड़े नहीं रहने देता। वो हमें हमेशा छुड़ाने वाला प्रभु है। वो हमें हमेशा छुड़ाता है। प्रभु का वचन कहता है, और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कह रहा है कि वो हमारे बुरे काम से हमें छुड़ाएगा और अपने राज्य में, अपने स्वर्गीय राज में उद्धार के साथ हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर ना ही सिर्फ हमें छुड़ाएगा प्यारों उन बुरे कामों से, परंतु वो हमें छुड़ाकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, जैसे हमारा प्रभु पवित्र है। और जब हम उसके योग्य हो जाएंगे तो वो अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके हमें पहुंचाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है प्यारो। सो हमें कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने बुराइयां की हैं तो मैं बुरा हो गया हूं, मैं बुरी हो गई हूं और मेरा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पापियों के लिए ही तो इस संसार में आया है और उसने पापियों का ही तो उद्धार किया है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अनुग्रह, लेकिन अनुग्रह, उद्धार उसके लिए बहुत बड़ा है जिसने पाप किया हो, जिसने गलत काम किए हो। और जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर प्रकट होता है तो सच में प्यारो, उसका जीवन एक ऐसी गवाही के रूप में निकल कर आता है कि सुनने वाले आनंद करते हैं। सो प्रभु का वचन कह रहा है कि वो हमें बुराई से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। वो पिता, वो परमेश्वर कभी भी हमें बुराई में पड़े रहने नहीं देता। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ, उसके घर में रहें, उसके स्वर्गीय घर में रहें। इसीलिए उसने हमारा उद्धार किया है ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि हम सच में इस संसार में और किसी को भी महिमा आदर के योग्य नहीं पाते। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है जो हमारी आदर, हमारी महिमा, हमारे जीवन के योग्य है। वो महान परमेश्वर है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से लोगों के मन में बात करी होगी कि वो अपने बुरे कामों को छोड़ें और उससे निकलें, क्योंकि परमेश्वर उनका उद्धार करने के लिए तैयार है। वो उन्हें अपने स्वर्गीय घर में ले जाने के लिए तैयार है। और जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा प्रभु 10 कदम आगे बढ़ाकर हमारी ओर आएगा। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन से बहुत लोगों ने आशीष पाई होगी। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य कहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को। परमेश्वर, जो नाम हमें दिया गया है, जो नाम उद्धार का नाम है, प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा आपने दिया मेरे परमेश्वर। हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु, कि आज एक बार फिर से आप हमसे अपनी महिमा को ले खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते प्रभु सुंदर उम्दा वचन के लिए। आपको वचन ने हमें प्रभु
प्रभु छुड़ाया है हर एक बुरे काम से। आपके वचन ने प्रभु हमें उद्धार दिया है। आपका वचन हमें अपने स्वर्ग के घर में ले जाने के लिए कहता है मेरे प्रभु। होने दीजिए खुदा अपने वचन की पूर्ति खुदा हर एक जन से होने दीजिए परमेश्वर। आपका वचन हर एक जन से पूरा हो जाए खुदा। आप अपनी महिमा को ले मेरे प्रभु। प्रत्येक जन को आप तैयार करें प्रभु। प्रत्येक जन को मेरे परमेश्वर की बुराई से खुदा आप निकालें मेरे परमेश्वर। और अब भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह आप उद्धार दे प्रभु, नया जीवन दे खुदावंद यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर जिसने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई है पिता, आप उनके साथ रहें। हे मेरे परमेश्वर आप उनके साथ, उनके कार्यों में उनकी रक्षा और हिफाजत करें। उन्हें तमाम इस संसार की बुराई से छुड़ाने में खुदा आप उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु हर एक भाई बहन के लिए जो समय में मौजूद है, प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर। उसकी जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है मेरे प्रभु, आपने देखा है, आपने जाना है मेरे खुदावंत यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत, हर एक तंगी से प्रभु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु। अपने बच्चों के प्रभु आप साथ रहें खुदावंद यीशु मसीह। इस संसार की तमाम बीमारी, तमाम परेशानी से प्रभु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु। आपके बच्चे संसार में जो शैतान है, जो प्रभुता करना चाहता है, उसके राज्य के लिए काम ना आने पाए मेरे परमेश्वर। शैतान तो हारा हुआ है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, इसलिए वो प्रत्येक दिन देखता है कि वो कब आपके बच्चों को देखे और उनके फाड़ कर खा जाए मेरे परमेश्वर। सो हम प्रार्थना करते खुदा अपने हर एक बच्चे के प्रभु आप साथ रहे प्रभु, अनुग्रह करें, उद्धार करें मेरे यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु आज के सुबह में जितने भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपनी परेशानी को लेकर आपके सम्मुख आए हैं मेरे प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को प्रभु आप सुने, आप देखें मेरे परमेश्वर। आप तो मनों को भी जांचने वाले खुदा हैं, आप तो बिना बोले समझने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आप अपने बच्चों के साथ रहें प्रभु यीशु, उनको अनुग्रह दें मेरे परमेश्वर। आप उनकी सुधि लें खुदावंद यीशु मसीह। प्रार्थना करते परमेश्वर आज के पूरे दिन में खुदा आप अपने बच्चों की रक्षा और हिफाजत करें। हर एक काम में प्रभु आप उनके साथ रहें, बाहर आने जाने में उनकी रक्षा प्रभु आप करें खुदा। हर एक जन को आज के पूरे दिन में पेट भर कर खाना दें मेरे परमेश्वर। हर एक की पढ़ाई में आशीष दें खुदावंद यीशु मसीह। सभी आनंद के साथ आपको धन्यवाद करने पाए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। उद्धार करते मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन और आमीन।